Hi dear students, welcome back once again in बुद्धा पॉलिटेक्निक। मैं अंकित सर एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं और साथ ही साथ ये स्टूडेंट्स हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट के कुछ जो चीज़ें बची हुई हैं उसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो टोटली क्या है, कोविड-19 के महामारी से झेल रहा है और इसमें शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज की तरफ से आपको सारे फैकल्टी के सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, कृपया आप बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज से जुड़े, ठीक है। और इसी में हमने जो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमने पढ़ाया था आपको रिटेन कम्युनिकेशन। क्या बताया था? रिटेन कम्युनिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं रिटेन कम्युनिकेशन की, तो जैसा कि आपको पता होगा, एज यू नो दैट व्हाट इज द मीन ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन। हमने बताया था रिटेन कम्युनिकेशन क्या होता है। तो रिटेन कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है? रिटेन कम्युनिकेशन इज टोटली डिपेंड्स ऑन रिटेन वर्ड्स and that is mandatory for a specific language that will be understandable for two persons. So ये रिटेन कम्युनिकेशन था। और हमने क्या पढ़ा था? रिटेन कम्युनिकेशन के फर्स्ट पढ़े थे एडवांटेज, ठीक है। हमने पढ़ा था रिटेन कम्युनिकेशन के एडवांटेज क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा डिसएडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं। हमने बारी बारी से पॉइंट टू पॉइंट ये भी पढ़ा था, एडवांटेज क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं। और साथ ही साथ हमने एक और पॉइंट इसका पढ़ा था, फीचर्स। ये डियर स्टूडेंट्स हमने पिछले क्लासेस में आपको बताए थे, ठीक है। एडवांटेज हमने क्या बताया था? हमने बताया था इसका जो फीडबैक होता है ये बहुत क्या होता है, जल्दी आ जाता है। मतलब फीडबैक क्या होता है इसका, जल्दी आता है। और ये क्या है, फ्यूचर रिकॉर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फ्यूचर रिकॉर्ड्स में हम इसको रख सकते हैं। उसके बाद हमने बताया था जैसे आप कभी किसी ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, फंस जाते हैं, आपके पास यू हैव नो एनी प्रूफ, सो यू कैन शो योर रिटेन डॉक्यूमेंट्स फॉर द प्रूफ। मतलब अगर आप कहीं फंस गए, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसे, तो आपके पास अगर आपने रिटेन कम्युनिकेशन किया है उस पर्सन से या उस कंपनी से या उस सोसाइटी से, सो यू कैन शो योर प्रूफ। तो ये भी फायदा है। उसी तरह स्टूडेंट्स हमने बताया था आपको डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन में क्या बताया था? हमने बताया था इट कैन बी डन विदाउट लिटरेसी, इट कैन नॉट बी डन विदाउट लिटरेसी। मतलब क्या कि अगर डिसएडवांटेज देखा जाए तो ये सिर्फ वही लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं रिटन कम्युनिकेशन जो पढ़े लिखे हों। इट मीन्स अगर ऐसा पर्सन जो पढ़ा लिखा नहीं है वह पर्सन इस कम्युनिकेशन को नहीं कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने दूसरी बार हमने बताया था, बोला था इट इज स्लोअर। इट इज स्लोअर का मतलब क्या है? यह क्या होता है, इसका जो स्लो प्रोसेस होता है, ये हमने बताया था। और हमने बताया था कि इट इज नॉट, फीडबैक इज नॉट इमीडिएट, मीन्स इसका जो फीडबैक होता है वो तुरंत नहीं आता है। ओके, इसका जो फीडबैक होता है वो तुरंत नहीं आता है। और डियर स्टूडेंट्स, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे, हम आपको बताएंगे कि अब ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ओरल कम्युनिकेशन क्या होते हैं? तो ओरल कम्युनिकेशन क्या होते हैं? जैसा कि हमने ओरल कम्युनिकेशन आपको बताया था, तो ओरल कम्युनिकेशन को पहले हम समझते हैं क्या होता है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन मीन्स, ओरल कम्युनिकेशन इज टोटली डिपेंड्स ऑन स्पोकन वर्ड्स। स्पोकन वर्ड्स मीन्स बोले तो डियर स्टूडेंट्स, ओरल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम स्पोकन वर्ड्स को यूज करते हैं। स्पोकन वर्ड जैसे ओरली कोई चीज हमने बोल दिया या ओरली कोई चीज हमने क्या किया, बोल दिया, तो इसमें हम जितने भी कम्युनिकेशन को यूज करते हैं दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। और अब स्टूडेंट्स इसके हम बात करते हैं एडवांटेज। तो हम बड़ा लिखते हैं स्टूडेंट्स,
एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो हम डियर स्टूडेंट्स ये देखेंगे अब हमको ओरल कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। स्टूडेंट्स हमने पढ़ा ओरल कम्युनिकेशन मीन्स दैट कम्युनिकेशन इज टोटली डिपेंड्स ऑन स्पोकन वर्ड्स, दैट मीन्स दैट कम्युनिकेशन नोन एज ओरल कम्युनिकेशन। मीन्स ओरल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जो सिर्फ बोल चाल वाले भाषा पर डिपेंड करता है, यानी बोल चाल के थ्रू जो कम्युनिकेशन करते हैं वो हमारा क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन। अब इसका हम क्या करते हैं, एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज में फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स तो लिख सकते हैं हम, इट इज वेरी फास्ट। स्टूडेंट्स वी अंडरस्टैंड दिस, how we can say that this is very fast, so you have to give any proof। अगर हम बोलते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन का एक एडवांटेज है दैट मीन्स इट इज वेरी फास्ट, ये बहुत तेज होता है, तो इसका कोई एग्जांपल देंगे। जैसे देखिए स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए हम लेक्चर देते हैं, क्लास में लेक्चर देते हैं, तो जो भी फैकल्टी होती है, जो भी टीचर होता है, जब बोलता है तो आप फटाफट क्या करते हो, उसको सुनते हैं, तो ये फास्ट होता है, ठीक है। और या कोई डिसीजन लेना होता है तो एट वन अगर हमको रिटेन नहीं लेना, ओरली लेना है, तो हम उसको क्या करते हैं, तुरंत बोलते हैं, तुरंत आप सुन लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमको क्या करना हो, आपसे कोई काम कराना हो, जैसे बोला जाए हमको कि प्लीज क्लोज द डोर, ठीक है, प्लीज क्लोज द डोर, तो आप क्या करेंगे, हम लिखेंगे, आपको लिख के देंगे, आप पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर जाएंगे। लेकिन अगर ओरल कम्युनिकेशन क्या करना है कि प्लीज क्लोज द डोर या प्लीज शट द विंडो, आप तुरंत उठेंगे, तुरंत क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इट इज वेरी फास्ट, ये क्या है, बहुत फास्ट है, ठीक है। इसमें मतलब क्या, रिस्पॉन्स बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, लिटरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। लिटरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, जैसे स्टूडेंट्स हमने बताया था रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेज में कि इट कैन नॉट बी विदाउट लिटरेसी, मतलब रिटन कम्युनिकेशन में बिना आपके पास साक्षरता नहीं है तो यू कांट डू एनी रिटन कम्युनिकेशन। बट इन ओरल कम्युनिकेशन if you have no literacy, so you can communicate your feeling, thoughts, emotion, ideas, facts, etc. how स्टूडेंट्स से गांव में आपने देखा होगा कुछ ऐसे पर्सन्स भी होते होंगे जो जिनके पास कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, कोई दैट पर्सन हैज नो एनी डिग्री, नो एनी लिटरेसी टर्म्स, सो दे कम्युनिकेट टू ईच अदर। जैसे बहुत पहले अगर देखें आप 10 साल पहले, 8-10 साल पहले जाएं, उसके पहले जो लोग थे पुराने समय में सारे लोग एजुकेटेड नहीं होते थे, तो अपना क्या कम्युनिकेशन नहीं करते थे कौन से मेथड में, ये ओरल कम्युनिकेशन। किसमें करते थे, ओरल कम्युनिकेशन में। तो ये चीज है लिटरेसी, LIT, लिटरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब लिटरेसी उसमें रिक्वायर्ड नहीं है। थर्ड पॉइंट पर अगर हम चलते हैं स्टूडेंट्स, फीडबैक फास्ट, या अब इसको बोल सकते हैं फास्ट फीडबैक, इसको आप बोल सकते हैं फास्ट अभी स्टूडेंट्स को हम समझते हैं। हमने आपको एक डायग्राम बनाया था जब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मैंने बताया था, एक थोड़ा सा समझ लें। हमने जब आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बताया था तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में आपको याद होगा मैंने एक डायग्राम बनाया था। मैंने बनाया था पहले सेंडर होगा, सेंडर के बाद क्या होगा, ये इनकोड करेगा मैसेज करेगा यहाँ पर, उसके बाद वो क्या करेगा, किसी चैनल के थ्रू आएगा, उसके बाद चैनल के थ्रू के बाद वो रिसीवर के पास जाएगा, रिसीव होगा, उसके बाद क्या होगा, ये डिकोड होगा, डिकोड के बाद क्या होगा, फीडबैक। ओके सॉरी, उसके बाद क्या होगा, ये फीडबैक होगा। कैसे, आप इसको समझे। फास्ट फीडबैक को समझाने के लिए मैंने क्या किया, ये चीज बताया, फास्ट फीडबैक इसका कैसे होता है। और फास्ट फीडबैक को समझने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फास्ट फीडबैक होता है ओरल कम्युनिकेशन में बहुत तेजी से होता है, ओके। लेकिन अगर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू समझना है तो जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हमने आपको कोई कहा, हमने बोला प्लीज कम हियर, तो जैसे ही मैंने आपको बोला आपने उस चीजों को सारा प्रोसेस ओरली समझ लिया,
यानी मैंने इनकोड भी कर दिया, उसके बाद मैसेज टाइप भी कर दिया, चैनल के थ्रू रिसीव भी किया, डिकोड भी किया, उसके बाद आपने क्या किया, उसको तुरंत फीडबैक कर दिया। तो जब आपने फीडबैक किया कि आपने मेरे पास चले आए, जैसे मैंने बोला प्लीज गेट आउट, प्लीज गेट आउट फ्रॉम दिस रूम, तो आप तुरंत बाहर चले जाएंगे। हाउ, कैसे? तो यहाँ पर इसका फीडबैक यही होगा, आप तुरंत बाहर चले जाएंगे। जो बाहर आप जाएंगे तो इसका मतलब ये निकल के आएगा कि ये क्या कर रहा है, फास्ट फीडबैक को शो कर रहा है। ओके स्टूडेंट, फास्ट फीडबैक को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ओके, तो ये रहा आपका एडवांटेज स्टूडेंट्स, और इसी के बाद हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज। ओके, क्या पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। देखिए डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। इसमें हमने अभी एडवांटेज पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज। मीन्स फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, इट हैज नो एनी रिकॉर्ड। क्या दिया स्टूडेंट्स, मतलब इट हैज नो रिकॉर्ड, इट हैज नो रिकॉर्ड। नाउ वी डिस्कस ऑन दिस पॉइंट, दैट मीन्स इट हैज नो रिकॉर्ड्स। स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि रिटन कम्युनिकेशन में यू कैन पुट रिकॉर्ड्स फॉर इन फ्यूचर रेफरेंस, बट इन ओरल कम्युनिकेशन यू कांट पुट एनी रिकॉर्ड्स बिकॉज एवरीथिंग इन ओरल कम्युनिकेशन। तो आपको पता है कि ओरल कम्युनिकेशन में हमारे पास कुछ नहीं होता है, ठीक है, ओनली हमने स्पीच बोला, आपने सुना, फीडबैक दिया, काम खत्म हो गया। ठीक है, जैसे मैंने बोला कल मैं सारे लोगों की कॉपी चेक करूंगा, सपोज दैट। तो किसी बच्चे ने बोला सर क्या प्रूफ है, हाउ यू कैन से आज आप टुडे यू वांट टू चेक आवर कॉपीज, कैसे कहेंगे? तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। जैसे छोटे बच्चों में क्या होता है कि अगर आप कोई चीज होमवर्क देंगे तो उनको अगर ओरली कहेंगे आप क्या करें, 1 पेज राइटिंग लिखे हैं तो नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर उसी को आप SW करके पेज पे लिख देंगे तो रिटन हो जाएगा, वो बच्चा जरूर करेगा, लेकिन उसमें क्या कहेगा, सर आप नहीं कहे। तो इट हैज नो रिकॉर्ड्स का मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट कि ओरल में कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अगर कहीं किसी कंपनी में क्या किसी ऑफिस में आप जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में कहीं किसी की कंप्लेन करते हैं या कोई चीज करते हैं, तो वो नहीं सुनेगा, बिकॉज क्योंकि ये ओरल में आप कहेंगे, और ओरल में क्या पता कल को आप जाए बोले हमने कहा था, कहेगा क्या रिकॉर्ड है, आपने कहा था। तो इसके लिए क्या है कि इसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, तो इसका ये डिसएडवांटेज है। देखिए दूसरा इसमें क्या है, there is no any chance for editing, there is no any chance for editing। अब इसको कैसे समझते हैं स्टूडेंट्स, आप देखें रिटन कम्युनिकेशन के, अगर हम एडवांटेज के एक और पॉइंट की बात करें, रिटन कम्युनिकेशन की अगर थोड़ा सा देख लें, बैक में चले जाए, रिटन कम्युनिकेशन की अगर हम एक एडवांटेज की अगर बात देखें तो देयर विल बी अ चांस फॉर एडिटिंग इन विच रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, सपोज दैट आपने कोई लेटर लिखा है, उस लेटर में आपने कोई मिस्टेक कर दिया है, जैसे कुछ पॉइंट्स को आपने मिस कर दिया, कुछ पॉइंट को आपने मिस्टेक कर दिया है, और आप उस चीज को क्या करते हैं, डालना चाहते हैं, तो यू कैन डू इरेज, यू कैन एडिट इन अ इजी वे। ठीक है, या आप दूसरा रिटन डॉक्यूमेंट्री आप बना सकते हैं। बट अगर ओरल कम्युनिकेशन हमको करना है, ओरल कम्युनिकेशन मीन्स क्या है कि अगर ओरल में हमको कोई चीज करनी है तो ओरल में कोई चांस ही नहीं होता है। ठीक है, जैसे बोला गया है, किसी ने बोला है कि कमान से निकली हुई तीर और जुबान से निकली हुई बाड़ी दोनों वापस नहीं आती है।
तो उसी तरह डी स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पर कि देयर इज नो एनी चांस फॉर एडिटिंग। तो अगर आपने कभी मुंह से किसी चीज को किसी को कह दिया तो कभी वापस नहीं होगा, ना कि उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्री उसमें बनाया है या कोई चीजों को किया है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें उसको एडिटिंग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे डे स्टूडेंट्स कि देयर इज नो एनी चांस फॉर एडिटिंग, मतलब इसमें कोई चांस नहीं होता एडिटिंग का। लेकिन वहीं अगर हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो चांस होता है। ठीक है, देखिए दूसरा पोजीशन क्या है, थर्ड अगर पॉइंट की हम बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट क्या है, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन वेरी डिफिकल्ट फॉर इमोशनल सिचुएशन। मतलब ओरल कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज क्या है, इट कैन बी यूज्ड इन इमोशनल सिचुएशन। इसको अब हम स्टूडेंट्स समझते हैं कि कैसे मैंने लिखा है, इट कैन बी यूज्ड इन इमोशनल सिचुएशन। स्टूडेंट्स होता क्या है, इमोशनल सिचुएशंस का मतलब क्या है कि जैसे आप कम्युनिकेशन करते हैं तो आप देखे होंगे किसी को बात बनाने का बहुत अच्छा तरीका होता है। बात बनाने के तरीके से ऐसा होता है कि वो सामने वाले को अपने अपने अंडर कर लेता है, या कुछ ऐसे चापलूसी बात या कुछ ऐसी बातों को बताता है जिससे लगता है हाँ दैट पर्सन इज करेक्ट, आइदर पर्सन इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये भी इसमें ओरल कम्युनिकेशन की सबसे बड़ा वीपन्स है। सबसे बड़ा क्या है, वीपन्स है, हाउ टू टॉक एंड हाउ टू अप्रिशिएट फ्रंट पीपल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी यूज्ड इन इमोशनल सिचुएशन। या इमोशनल सिचुएशन में जैसे मान लीजिए आपने लेटर लिखा है, लेटर में कोई सिचुएशन कोई इमोशन दिखाई नहीं देता है। आप ध्यान दें, इमोशन कोई दिखे जब तक आप उस ऐसे वर्ड्स को यूज नहीं करेंगे जिसको हम समझ लें। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसमें आपने दुख लिखा है तो दुख का मतलब अगर कोई नहीं समझता क्या होता है तो आप उसको कभी नहीं समझा सकते कि व्हाट इज द मीन ऑफ दुख। ठीक है जी, जैसे आप देखें, जैसे मान लिया हमने हैप्पी लिख दिया, क्या लिखा, हैप्पी, रिटन में एक हैप्पी लिखा वर्ड, और हैप्पी का मतलब किसी को पता नहीं है, सिर्फ मुझे पता है, तो क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन जब हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो इसमें हम अपने इमोशंस को दिखाते हैं, खूब खुश रहेंगे, चेहरा को मुरझाए रहेंगे, तो ये क्या होगा, एक्सप्रेशन को दिखा देते हैं, या बहुत हतोत्साहित रहेंगे, एंथुसिज्म रहेंगे। इसमें क्या होता है कि ये हम चीजों को यूज करते हैं कि मतलब इमोशनल सिचुएशन को हम वी कैन सी, मतलब इट कैन बी यूज इन, मतलब आप उसमें बनावटी कर सकते हैं। तो बनावटी करने का मतलब क्या है, हमारे डिसएडवांटेज में आ जाता है। ठीक है, अगर आप इसको बनावटी यूज कर रहे हैं तो इट विल बी फॉर बनावटी, मतलब एक कह सकते हैं कि आपका सेल्फ क्रिएशन है, सेल्फ क्रिएशन ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इस पॉइंट्स को पढ़ा, रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेज को पढ़ा, सॉरी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रिटन कम्युनिकेशन पढ़ा, रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रिटन कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या होता है। उसके बाद हमने रिटन कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ा। अब स्टूडेंट्स हमने पढ़ा आज अभी oral, what is the meaning of oral communication, and what is the meaning of oral communication. After that we study that advantages of oral communication, and after that we discuss here disadvantage of oral communication, and after that हमारा पॉइंट आता है डियर स्टूडेंट्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, आप देखो, वर्बल कम्युनिकेशन क्या, वर्बल कम्युनिकेशन दैट इज टोटली डिपेंड ऑन words, so you can see that communication is verbal. Non-verbal communication is not depend on words. आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, नॉन वर्बल
communication is not depend on words and also not required a specific लैंग्वेज। मतलब यहाँ एक स्पेसिफिक लैंग्वेज से हिंदी इंग्लिश ऐसे कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स एक्चुअली में तब ज़रूरत क्या पड़ती है, मान लीजिए हमने बोला कि इसमें कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, तो एक्चुअली में तब ज़रूरत कैसे पड़ती है, हाउ वी कैन कम्युनिकेट, हाउ वी कम्युनिकेट। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने देखा मैंने बताया था कि बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे टर्म्स होने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि फेशियल एक्सप्रेशंस को आपने देखा होगा, आई कांटेक्ट को देखा होगा, थंब को देखा होगा, और बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे आप अपने लाइफ में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कंधे को घुमा देना है और टाटा करना है, बाय बाय करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, व्हाट इज दिस, these are the examples of non-verbal communication, okay, these are the examples of non-verbal communication, okay students। आप और non-verbal communication के कुछ हम ऐसे पार्ट्स को देखेंगे कि ये क्या क्या होते हैं, एक्चुअली में ये होता क्या है, ठीक है, कैसे हम समझ सकते हैं कि ये हमारा जो एग्जाम्पल है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। इसके लिए एक हम डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम में हम आपको सारी चीज़ों को दिखाएंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम किस किस चीज़ों को पढ़ेंगे, ओके। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओके। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम देखते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर, एक हमारा पॉइंट आएगा, एक एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को मैं बता दूंगा, उसके बाद क्या करेंगे इसको हम एक एक पॉइंट को देख लेंगे। फर्स्ट हमारा है बॉडी ऑफ लैंग्वेज, बॉडी ऑफ लैंग्वेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। एक और पॉइंट को हम पढ़ेंगे जो होता है साइन एंड सिंबल्स, साइन एंड सिंबल्स, ठीक है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आता है एक ड्रेस, अब मैं इसको स्टूडेंट्स सभी एक एक एग्जांपल आपको करके समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स एक्टिविटी, उसके बाद आता है वॉइस, पिच, जो भी आप कर सकते हैं, वॉइस सफिशिएंट रहेगा, वॉइस, ओके। वॉइस के बाद आएगा प्रॉक्सिमिक्स, ओके, प्रॉक्सिमिक्स हो गया। उसके बाद हो गया, ठीक है। इसमें आप इतना देखेंगे, पहले हमने आपको बताया बॉडी ऑफ लैंग्वेज, साइन एंड सिंबल्स, ड्रेस, एक्टिविटी, वॉइस, प्रॉक्सिमिक्स। These are the examples of non-verbal communication, okay, these are the examples of non-verbal communication, how you can say, जैसे देखिए बॉडी ऑफ लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, आप एग्जांपल समझे, बॉडी ऑफ लैंग्वेज इज द टोटली रिलेटेड टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज इज द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब जैसे बॉडी ऑफ लैंग्वेज आप देखें, एग्जांपल देखें, सपोज दैट आप बहुत हट्टे कट्टे हैं, ठीक है, हट्टे कट्टे हैं, पर्सनालिटी अच्छी है, आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो आप कोई वर्क कहेंगे या कहीं चीज़ को कहेंगे तो आपकी जो वर्क है यानी आपकी जो चीज़ों को पहले प्रायोरिटी मिलती है, ये आप ध्यान लें, बहुत बार ऐसे हमने भी देखा है, ठीक है।
लेकिन अगर वही किसी की पर्सनालिटी थोड़ी सी अच्छी यानी बॉडी ऑफ लैंग्वेज थोड़ा सा वीक है, पतला दुबला है, हट्टा कट्टा नहीं है, अगर वो कहीं जाता है कुछ बोलता है तो उसको कहने या बोलने के सब पहले कुछ सोचा जाता है, उसको क्या क्या इग्नोर किया जाता है। जैसे आप खुद अपने फ्रेंड सर्किल में देखे होंगे, कोई हट्टा कट्टा तगड़ा फ्रेंड होगा तो आप उसे झगड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन उसी में कोई वीक होगा, थोड़ा लो पर्सनालिटी का होगा, तो आप उसको क्या करेंगे, झगड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो ये भी चीज बहुत मायने रखता है कि बॉडी ऑफ लैंग्वेज। तो बॉडी ऑफ लैंग्वेज से क्या होता है, एक साइन, एक माइंड, बिना कुछ कहे आप सामने वाले को देख के समझ जाते हैं कि इससे बाबू भिड़ना नहीं है, नहीं तो भिड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कैसे, हाउ, क्यों, दिस इज द एग्जांपल ऑफ बॉडी ऑफ लैंग्वेज। बॉडी ऑफ लैंग्वेज से आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि नहीं, अब इससे भिड़ने की जरूरत नहीं है। मतलब छोटे बच्चे से लड़ना है तो छोटे बच्चे को देखते हैं, छोटा बच्चे का बॉडी ऑफ लैंग्वेज छोटा होता है, आप समझते हैं मैं इससे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, आप अपने आप से सोच लेते हैं, कुछ कहने की जरूरत, कोई वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ क्रिएशन हो जाता है माइंड में। ठीक है कि बॉडी ऑफ लैंग्वेज से आपको उसको कैसे यूज करना है। उसके बाद साइन एंड सिंबल्स की बात आती है। साइन एंड सिंबल्स आपने बहुत सारे सिंबल, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दिस साइन एंड सिंबल्स plays a vital role in non-verbal communication, because if we don't follow this sign and symbol, so we don't communicate in non-verbal communication. Without sign and symbols, non-verbal communication neglected zero. How? क्योंकि साइन एंड सिंबल्स अगर नहीं है तो हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने एक ऐसे बना दिया है, ठीक है, और मैंने ये ऐसे बनाया, ये क्या गया, क्या हुआ, इसका मतलब हमने इंडिकेट कर दिया। ठीक है, उसी तरह आप एक एग्जांपल ऐसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए एक आपने ऐसे पंजे बना लिए और इसके बाद ऐसे, एक ऐसे, उसके बाद ऐसे ऐसे कर लेते, इसका मतलब क्या है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्या, विक्ट्री। ठीक है, उसी तरह एक थंबनेल आप बना लेते हैं, ऐसे ऐसे करके आप बना लेते हैं, ऐसे करके, उसके बाद व्हाट इज दिस, दिस इज लक। उसी तरह अगर आप किसी को नीचे की तरह बना देते हैं, आप देखेंगे ऐसे, आप देखेंगे ऐसे, व्हाट इज दिस, दिस इज ठेंगा दिखाना। ओके, दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड दिस इज रिलेटेड टू साइन एंड सिंबल्स। दिस इज रिलेटेड टू साइन एंड symbols. So this you can see without any words, you can understand what is the meaning of this. How? This is the example of non-verbal communication. मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग के वीडियोस में मैंने बताया था कि एयरफोर्स, जैसे आपने कभी देखा होगा, एयरफोर्स की मूवी कोई देखी होगी या किसी एयरफोर्स पर आप गए होंगे, तो जब प्लेन क्या होने होती हैं, लैंड ऑफ उड़ने वाली होती हैं, तो उड़ने वाली जब होती हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ एक्टिविटी की जाती है, उस एक्टिविटी को एक सामने जो एयरमैन होता है उस एक्टिविटी को बताता है। कभी ऐसे ऐसे करने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इट मींस यू कैन फ्लाई, ठीक है, ओके। अगर ऐसे बोलता है मतलब एवरीथिंग इज क्या है, ओके है, वो ऐसे बोलेगा मतलब सब चीज ओके है, उसके बाद ऐसे जो करेगा इसका मतलब क्या है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ साइन एंड सिंबल्स, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी यूज इन दिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, and with the help of this we transfer, we convey, we share our feeling, thoughts, emotion, facts and ideas. So this is the very very important roles, and this is very very important, sign and symbols in non verbal communication. Okay, and next point is dress. Now we discuss on dress. With the help of dress we can understand what is the role of that person. How? This is the example of dress. If we follow a dress code, so we communicate our non-verbal communication with the help of dress. Because dear students, अगर आप एग्जाम्पल समझना चाहते हैं तो ड्रेस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर ने आपने देखा होगा कि जब व्हाइट कलर का ऊपर से पहन लेता है तो इट मीन्स क्या होता है, वो डॉक्टर होता है। वो बोलता नहीं है कि आई एम ए डॉक्टर, बट आप जब उसको देखते हैं, तो उसका जो ड्रेस है दैट इज रिलेटेड टू क्या, दैट इज रिलेटेड टू व्हाइट, तो आप समझ जाते हैं क्या है, ये क्या है, एक ड्रेस।
मतलब एक ड्रेस है तो क्या हो गया, ये डॉक्टर है। व्हाइट कोट अगर पहना है, क्या है, अगर उसने व्हाइट कोट तो क्या है वो, डॉक्टर। ठीक है, अगर उसने क्या किया है, ब्लैक कोट पहना हुआ है, ब्लैक कोट है, तो क्या कहेंगे आप, लॉयर। क्या कहेंगे, लॉयर है। लेकिन अगर उसने क्या किया है, खाकी वर्दी पहना है, खाकी ड्रेस, तो आप क्या कहेंगे, दैट इज पुलिसमैन। हाउ दैट पर्सन इज नॉट कमिटेड टू दैट आई एम डॉक्टर, आई एम लॉयर, आई एम इंडियन आर्मी, आई एम जो भी है, ठीक है, that person not communicate with you. So how can we understand, because with the help of this dress, and dress is related to non verbal communication. ओके कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो ड्रेस पॉइंट है, ये आपकी चीजों को समझ जाते हैं कि आप ये ड्रेस पहने हैं तो यू आर जस्ट लाइक अ डॉक्टर, यू आर रिलेटेड टू दैट प्रोफेशन। मीन्स व्हाट इज ड्रेस कोडिंग, ड्रेस कोडिंग जस्ट लाइक अ एग्जांपल ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब एक तरह दिखना, और एक तरह दिखने का मतलब जैसे मान लीजिए आपके माइंड में मेकअप बन गया है कि ये जो है डॉक्टर है, ये जो है लॉयर है, ये जो है पुलिसमैन है, ये जो है सोल्जर है, ये जो है लीडर है। हाउ, विद द हेल्प ऑफ दिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन ड्रेस। ओके, तो ये आप इससे समझ सकते हैं एकदम इजी वे में। ओके, और दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी मीन्स क्या है, एक्टिविटी का मतलब स्टूडेंट जैसे मैंने वही बताया था कि अगर आपने, जैसे एक्टिविटी क्या है, जैसे आपने अपने मुंह को ऐसे करना, इट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड। अगर आपने मुस्कुरा दिया इट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड। अगर ऐसे ऐसे आपने अपनी आई को कर दिया इट मीन्स क्या, यू वांट टू कम्युनिकेट, क्या हाल चाल है। लेकिन ऐसे आपने आंख बंद कर लिया, ऐसे किया तो नहीं, दिस इज क्या, दिस इज एक्टिविटी। आपने ऐसे कर दिया इट मीन्स आई वांट टू बीट यू। ठीक है, अगर आपने ऐसे किया इट मीन्स क्या, ओके बाय। ठीक है, अगर आपने ऐसे किया तो क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब कार्य, जैसे हमने अभी बताया एयरफोर्स में क्या होता है, वो चीजें जब बोलता है ऐसे, एक नंबर आपने लगाया, ठीक है, एक नंबर, उसके बाद 2 नंबर बोलता है, उसके बाद ऐसे ऐसे करता है। सर सिंपल सा है एग्जांपल, आप क्या जानते हैं, मैच देखते हैं, मैच तो बाकी हम अपनी जो इंडिया है, इंडिया कंट्री है, दैट इज बेस्ट लवर्स ऑफ क्रिकेटर्स। तो आप देख सकते हैं, जैसे आपने अंपायर को देखा होगा, अंपायर ने ऐसे किया तो व्हाट इज दिस, दिस इज द साइन ऑफ 4 रन, दिस इज द साइन ऑफ 4 रन। ऐसे किया तो क्या, दिस इज द साइन ऑफ 4 रन। लेकिन उसने ऐसे कर दिया तो क्या है, दिस इज द साइन ऑफ 6, दिस इज द साइन ऑफ 6। ठीक है, अगर उसने ऐसे कर दिया तो व्हाट मीन दिस, दिस इज नो बॉल, दिस इज नो बॉल्स। ओके, अगर उसने दोनों हाथ को ऐसे एक्सपेक्ट कर दिया तो क्या करेंगे, वाइड, वाइड बॉल। व्हाट इज दिस, दिस इज एक्टिविटी, दिस इज एक्टिविटी। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी वी कम्युनिकेट, मीन्स हमने समझ लिया, वो अंपायर आपके पास चिल्लाने के लिए नहीं आया, आप पवेलियन में बैठे हैं 4 रन, वो उसने बताने नहीं आया आपको कि 6 रन, उसने भी नहीं बताया कि बॉलर ने नो बॉल फेंक दिया है। ठीक है, और ऐसे उसने कर दिया तो फ्री हिट मिल गया। वाओ, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड, विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी, एंड एक्टिविटी इज रिलेटेड टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, आप क्या कर सकते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पोर्शन एक्टिविटी में आप उस चीजों को समझ सकते हैं, आप उस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट इज वॉइस। वॉइस, वॉइस, वॉइस का मतलब होता है स्टूडेंट्स आवाज, लेकिन वो वॉइस नहीं, टोन एंड वॉइस। आप इसको कर सकते हैं वॉइस ऑब्लिक टोन। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, टैंगो चार्ली मूवी आपने देखी होगी। टैंगो चार्ली में कुछ ऐसे जो ऐसे कुछ टेररिस्ट होते हैं, उनका जो कम्युनिकेटिंग पॉइंट होता है, कम्युनिकेटिंग टॉपिक होता है, ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइस निकालते हैं। आपने टैंगो चार्ली मूवी अगर देखा होगा तो टैंगो चार्ली मूवी में ये एग्जांपल आपको मिलेगा, कैसे क्या करता है टेररिस्ट, कैसे क्या करते हैं किसी भी सोल्जर को, या कैसे सोल्जर किसी भी टेररिस्ट को कैसे कम्युनिकेट करता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यूज टोन एंड वॉइस।
टोन और वॉइस से यूज कर सकते हैं, और दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी डिस्कस किया क्या बॉडी ऑफ लैंग्वेज एंड साइन एंड सिंबल्स, ड्रेस, activity, and also we discuss on some examples, so voice and tones, and last is proxemics. स्टूडेंट्स अगर हम proxemics की बात करते हैं तो proxemics क्या होता है? proxemics का अगर मीन मतलब होता है, proxemics का यूज ऑफ गैप्स, इसको बोल सकते हैं यूज ऑफ गैप्स, या बोल सकते हैं डिफरेंस। यूज ऑफ गैप्स क्या होता है? डिस्कशन पहले ये देखें, यूज ऑफ गैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका गैप होता है। गैप का मतलब स्टूडेंट खाली नहीं, खाली होने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपका फ्रेंड है, ठीक है, आपका फ्रेंड है ए और आप हैं बी, ठीक है, आप दोनों लोग कहीं जा रहे हैं, ओके, ठीक है, दोनों लोग कहीं जा रहे हैं। अब जा रहे हैं तो देखिएगा, अगर आपके बीच में ज्यादा क्लोज है, ज्यादा एक दूसरे से पास पास रहते हैं, हमेशा साथ साथ घूमते हैं, तो क्या बताता है? दिस एग्जांपल्स बताता है कि आप लोगों में क्या है? कनेक्टिविटी बनी हुई है। कनेक्टिविटी बनने का मतलब आप लोगों में एक कनेक्शन है, एक लगाव है, एक जुड़ाव है, एक बिहेवियर, व्यवहार चल रहा है। बट अगर देखा जाए, आप यहाँ रहते हैं, कोई दोस्त कहीं और रहता है, ठीक है, तो आप उससे क्या देखेगा? ये जो गैप दिखेगा, यानी जो गैप अगर कम है, मतलब किसी से आप ज्यादा लगाव रखते हैं, तो ये गैप कम हो जाता है। जब गैप कम होता है तो प्रॉक्सिमिक्स को बताता है, यानी डिफरेंट है। इसका मतलब आपके थॉट्स, आपके आइडियाज, आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस उस पर्सन से अटैच नहीं होते हैं, तो आप उससे गैप बना लिए। लेकिन इसी के एग्जांपल अगर अपोजिट देखें, तो आप अगर एक दूसरे के करीब हैं, व्हाट इज द मीन? दिस मीन्स कि आप उस पर्सन से या उस पर्सन से क्या है? क्लोज है। तो ये प्रॉक्सिमिक्स का एग्जांपल्स होता है। और इस प्रॉक्सिमिक्स के एग्जांपल्स को समझने के लिए एक और एग्जांपल्स हम लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन कल्चर। अब इस कल्चर क्या मतलब क्या है? देखिए, डिफर्स बिटवीन कल्चर, डिफर्स बिटवीन कल्चर। अब इसको कैसे समझेंगे? डिफर्स बिटवीन कल्चर को प्रॉक्सिमिक्स में कैसे समझते हैं, ये देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, डिफर्स बिटवीन कल्चर, जैसे मान लीजिए आप इन यूपी के रहते हैं, ठीक है, सपोज आप यूपी के हैं, यूपी के पूर्वांचल में हैं, तो आप देखते हैं यूपी के पूर्वांचल का कुछ रहने का तरीका, खाने का तरीका, बोलने का तरीका अलग है, ठीक है। यहाँ हम भोजपुरी भी बोलते हैं, लेकिन आप जस्ट इसके आप अगर ईस्ट में जाते हैं, जस्ट इसके आप ईस्ट में जाते हैं तो बिहार मिलेगा। तो बिहार में तो आप समझते हैं वहाँ का क्या है? लैंग्वेज अलग है, भोजपुरी है, ठीक है। तो वहाँ आपने क्या किया? कल्चर को डिफरेंस पाया। हाँ, वहाँ पर देखिए अभी छठ पूजा बहुत जबरदस्त चलता है बिहार में। बिहार में जो है छठ पूजा बहुत जबरदस्त चलता है। तो ये धीरे धीरे इसने क्या किया? इस कल्चर को हमने दिल्ली तक पहुंचा दिया है, यानी वो जो छठ पूजा दिल्ली, लेकिन उसके आगे नहीं है। तो उसके आगे नहीं, तो उसका कल्चर क्या है? डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे है? जैसे मान लीजिए हम नवरात्र, दशहरा, दिवाली जो भी होता है बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन आप अगर चले जाते हैं कहाँ पर? बॉम्बे में, तो बॉम्बे में आप देखेंगे गणेश चतुर्थी, जो गणेश भगवान की पूजा होता है, यानी गणपति बप्पा मौर्य जो भी है, वो बहुत जबरदस्त मनाते हैं, ठीक है। उसी तरह आप साउथ में चले जाते हैं, साउथ इंडिया में चले जाते हैं, तो वहाँ पर और सारे जो ओकेजन्स होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से, अलग तरीके से मनाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये प्रॉक्सिमिक्स का एग्जाम्पल है, और वो प्रॉक्सिमिक्स बताता है कि हम लोगों में गैप है। अगर ये गैप नहीं होता तो हमारे कल्चर डिफरेंस कैसे होते? यानी विद द हेल्प ऑफ गैप्स our with the help of gap our culture is different। इसीलिए हम बिहारी हैं, अब कोई बिहारी बोला जाता है, कोई यूपी, कोई मराठी, कोई पंजाबी, ठीक है, कोई गुजराती, कोई आसामी। वाई? दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रॉक्सिमिक्स। एंड प्रॉक्सिमिक्स मींस क्या है? यूज ऑफ गैप्स। यूज ऑफ गैप्स क्या है? यूज ऑफ गैप्स मींस डिफरेंस बिटवीन कल्चर। सेकेंड पॉइंट इसका देख लेते हैं, डिपेंडेंट अपॉन ओकेजन। आप देखें वो जो मैंने अभी बताया है, डिपेंडेंट अपॉन ओकेजन मींस हाउ डिपेंडेंट अपॉन ओकेजन। ये कैसे स्टूडेंट्स? ओकेजन, जैसे हमने बताया ना ओकेजन कैसे मनाते हैं। ओकेजन मनाने का, जैसे मान लीजिए आप साउथ में चले जाते हैं, तो वहां पर जो
लोहड़ी होती है, पंजाब में देखें लोहड़ी बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है, यूपी में नवरात्र में दिवाली दशहरा जो भी मनाते हैं, बिहार में चले जाएंगे छठ पूजा बहुत जबरदस्त मनाया जाता है, महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो गणपति बप्पा मोरया जो गणेश जी का पूजा होता है बहुत जबरदस्त होता है, नीचे साउथ में चले जाएंगे तो बहुत जबरदस्त होता है दूसरा पूजा। मतलब अगर आप देखें जो ये चीज मैंने लिखा है डिफरेंट अपॉन ओकेजन, ये भी जैसे मान लीजिए आप कोई मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच हो रहा है तो उसमें जो आपका ओकेजन गैप होता है वो डिफरेंट होता है। उसी तरह अगर कोई आप कोई इवेंट शो करा रहे हैं, ड्रेस डांसिंग सिंगिंग, तो उसका जो डिपेंडेंट ओकेजन होता है डिफरेंट होता है। तो हम कैसे समझ जाते हैं कि दैट इज रिलेटेड टू क्रिकेट, दैट इज रिलेटेड टू फुटबॉल, दैट इज रिलेटेड टू बैडमिंटन, दैट इज रिलेटेड टू स्विमिंग, दैट इज रिलेटेड टू anything. How? This is the proxemics. What? This is the proxemics, and proxemics is the example of dependent upon occasion. Occasion का जैसे इसमें body, everything you can understand. Okay? आप बहुत चीजों को एग्जाम्पल देके proxemics में समझ सकते हैं। Okay स्टूडेंट्स, आई होप आपने इन सारे पॉइंट्स को समझा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं आशा करता हूँ आपने समझा होगा। अगर किसी पॉइंट्स में आपको दिक्कत होगी तो आप बताएंगे। ठीक है, और स्टूडेंट्स मैं इस पॉइंट्स को एक पॉइंट्स को एक बार फिर क्या करूंगा, कल डिस्कशन करूंगा, और इसी के साथ स्टूडेंट्स मैं अपने लेक्चर को यही फिनिश करता हूं और मैं नेक्स्ट डे आपको मिलूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय, हैव अ